देखो अमाउंट है 2 लाख, डेंजर से गलत है। अच्छा अगर मैं कहूँ 2 लाख से अब एक्सीड कर तो साइन ये वाला होगा या ये वाला होगा? पहला वाला। इसका मतलब क्या है? अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख। दिस इज डेंजरस। ये कौन सी अमाउंट की बात हो रही है? सीडी की। बताएं हमारा वाला डेंजर है कि नहीं? यस, क्रिटिकल है, क्रिटिकल है, अलार्मिंग है। अब किसे देखेंगे? इंडिविजुअल को। अब इंडिविजुअल की जब बारी आएगी ना बच्चों, ये भी चेंज क्यों हुआ? देखो मैं बच्चों को सुनिए, फिर हम टोटल के बाद हम देखेंगे इंडिविजुअल। अब दूसरा वाला डेंजरस है इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल भी क्रॉस कर रहे हैं किससे? 25 बात समझे। टैक्स वाले डिस्करेज करते हैं कि आपने कैश पेमेंट नहीं करनी। किसमें पेमेंट नहीं करनी? कैश। किसमें नहीं करनी? कैश। ठीक है। अब कैश में पेमेंट की तो टैक्स में कुछ थोड़ी सी रिलैक्सेशन रखी हुई। उन्होंने कहा अगर किसी लेजर का टोटल, अगर किसी लेजर का सीडी, किसी लेजर का सीडी 2.5 लाख से बढ़ गया तो फिर हम उस लेजर में हर ट्रांजैक्शन को 1 बाय 1 देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे वो वाली ट्रांजैक्शन जो कैश में हुई है, पहली बात जो कैश में हुई है और जो 25,000 से बढ़ के बढ़ी हुई, 25,000 को एक्सीड कर रही है। तो उन ट्रांजैक्शन में क्या करेंगे? माइनस करके देंगे कि नहीं करने देंगे? नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। अब सुने, दोबारा सुने, अगर किसी लेजर का टोटल, लेजर का सीडी 2,50,000 से एक्सीड करेगा तो फिर हम उस पूरे लेजर की इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को इंस्पेक्ट करेंगे और ढूंढेंगे वो वाली जो कैश में हुई है और कैश में भी वो वाली जो 25,000 से ज्यादा की हुई है, उनको माइनस करने की इजाजत नहीं है। इस लेजर में देखो अलार्मिंग है, क्या ये माइनस करेंगे? नहीं करेंगे। क्या बात सुनाइए? हो जाए टेस्ट थोड़ा सा। चलिए साथ नोट करिए। थोड़ा बताइए किस तरह से कितना हो रहा है? 3 लाख। एक मिनट, क्या बोला होगा इसे? चलिए नजर नहीं आ रहा, खड़ा हो जाए। मैंने भी कैसे जी जल्दी से अपने उसकी बात करें, जो से माइनस नहीं है उसे क्रॉस करें, नोट करके क्रॉस करें, जो से माइनस नहीं हो रही है क्रॉस करें। हो गया? सुने अब जवाब सिंपल सा जवाब है, क्या टोटल क्रिटिकल है कि नहीं? अलार्मिंग है, मोर देन 2 लाख तो है। अब इंडिविजुअल की इंस्पेक्शन करेंगे और ढूंढेंगे कौन सी वाली जो कैश में हुई है और 25,000 से ज्यादा की हुई है। ये कैश में हुई है लेकिन 25,000 से कम है, माइनस। ये तो बैंक है, ये भी बैंक है, ये तो कैश है। ये कैश है 25,000 से ज्यादा है, माइनस नहीं कर सकते। ये कैश है 25,000 से कम है, माइनस। ये था बोलो। अब अगर आइडेंटिफाई कर लिया ना प्लीज आप देखते हैं आपके सामने एक बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स में जरा इसमें रिपेयर एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस बने हुए पहला पे हाथ में। अच्छा तो बताएं मुझे कौन कौन सी ट्रांजैक्शन माइनस कर सकते हैं? तो बैंक से नहीं प्लीज ध्यान देखो,
कौन कौन से माइनस कर सकते हैं? बैंक से हुई है। और कौन कैश वाले कौन से माइनस कर सकते हैं? तो कैश में हुई है लेकिन 25,000 से कम हुई। अब अगर आप देखिए एक बात लिखी है अपर के पॉइंट ए बी से लिखा है अबव प्रोविजन, जो लिखे ना 1 2 3 4 5, ये पॉइंट ए और बी। पॉइंट ए के ऊपर देखिए लिखा होगा अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई। ये जो लिखे ना अबव प्रोविजन शैल नॉट, नजर आया आप लोगों को? इसका मतलब लिखिए डिडक्शन अलाउड। अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई का मतलब क्या है? डिडक्शन अलाउड। ये बंदो इधर ये लिखा है अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई का मतलब क्या है? डिडक्शन यानी माइनस कर सकते हैं। मिला आप लोगों को लास्ट में? तो मिला यानी कि माइनस कर सकते हैं किसके में? देखिए पहली बात क्या है? पॉइंट ए एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 25,000, यानी कैश में पेमेंट की है लेकिन 25,000 से कम है। लिखिए ज्यादा ना हो। इसका लिखिए मतलब ये है कैश पेमेंट है और 25,000 से कम है तो माइनस कर सकते हैं। और कौन से माइनस कर सकते हैं? पॉइंट बी उसने एक लिस्ट दी है, कहता अगर तो लेजर बना है यूटिलिटी बिल्स का, या लेजर बना है फ्राइट चार्जेस का, या लेजर बना है ट्रैवल फेयर का, या लेजर बना है पोस्टेज का, इस केस में आपने कुछ नहीं देखना, माइनस कर सकते हैं। नाम याद रखना। इन केसेस में कुछ भी नहीं देखना, टोटल देखना ना कैश में कुछ नहीं देखना, माइनस कर सकते हैं। कौन कौन से केस में? यूटिलिटी बिल्स, फ्राइट चार्जेस, ट्रैवल फेयर, postage and payment of taxes, duties, fees, fines or any other statutory obligation means लिखे paid to the government। आप कहेंगे फिर से आप बता दो कर सकते हैं। चलिए उसमें बाद में होगा। टाइम भी एक चीज याद रखिएगा, तो क्लियर होता है फाइन पेड टू गवर्नमेंट माइनस करने की इजाजत नहीं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब है इसके बाद ना पहले वो चार नाम बताए कौन से जिसके अगर उन चार के लेजर्स बने तो उसको देखना माइनस कर सकते हैं। इसमें चारों में सबसे इंपॉर्टेंट यूटिलिटी बिल्स का ही है, यूटिलिटी बिल्स, ट्रैवल, पोस्टेज और जो फ्राइट चार्जेस। अब सवाल पे पहले मैं आता हूँ चार लेजर्स कौन से? रिपेयर एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, कौन सा ऐसा है तो पूरा माइनस कर सकते हैं? यूटिलिटी एक्सपेंस में सबको टिक कर दो। 1,15,000, 1,20,000, 1,22,000, 1,18,000, 1,26,000, 12,000, 13,000 सब माइनस कर सकते हैं। ओके हो गया? रिपेयर एक्सपेंस का टोटल देखो कितना है? 1,38,500। क्या इंडिविजुअल ट्रस्ट को देखूं? ये सारी माइनस कर सकता हूं? सारों को टिक कर दो, सारों को टिक कर दो। टोटल लेस देन 2 लाख हो गया। रेंट एक्सपेंस का टोटल कितना है? 2 लाख 2 लाख से ऊपर तो क्रिटिकल है। इंडिविजुअल ट्रांसफर को देखूंगा हर ट्रांजैक्शन कितने हैं? सारी माइनस इसको भी टिक कर दो, इसको भी टिक कर दो। तीसरा स्टेशनरी एक्सपेंस टोटल कितना है? 2,58,000 क्रिटिकल है। अब देखना है कि सारी कैश में हुई है, सारी कैश में हुई है। अब कौन सा माइनस हो? क्या 42 माइनस होगा? क्रॉस कर दे। 33 को क्रॉस कर दे, 46 को क्रॉस कर दे, 24 माइनस होगा 34 माइनस क्रॉस कर दे, 36 क्रॉस कर दे, 43। अब देखिए कौन कौन जो माइनस नहीं कर सकते वो है 42,000, 33,000, 46,000, 34,000, 36,000 एंड इन सब का टोटल बनता है 2,34,000। नीचे हुई क्या उसने देखिएगा सॉल्यूशन देखिए। फॉलोइंग अमाउंट्स विल नॉट बी अलाउड डिडक्शन, उसकी सारी लिखी हुई है। टोटल कितना है? 2 लाख। तो क्या पास नहीं है? यस हो जाएगा सर। इसमें सर वो कांसेप्ट है विथहोल्डिंग टैक्स वाला, अगर उसने कैश पे और अगला वाला टैक्स पे कर देता है या नहीं स्पष्ट हो सकता है। पढ़े पॉइंट पढ़े बोलते हैं कहता है एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजैक्शन पेड एट अ सिंगल अकाउंट हेड, पेड एट अ सिंगल अकाउंट हेड का मतलब क्या है? सिंगल लेजर की बात कर रहे हैं, हमें लेजर को देखना है। टोटल लेजर का टोटल एक्सीड करते कितने से? 2 लाख। इसका पहले टोटल के लिए कितना? 2,50,000। हाउएवर if the payment is made through following modes, the reduction will be allowed। क्या मोड है पेमेंट का? बैंकिंग। इसमें क्या कर सकते हैं? क्रॉस चेक, क्रॉस बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, डीबी बैंकिंग के अंदर एनी अदर क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट शोइंग ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द टैक्स पेयर, यानी किसी भी तरीके से बिजनेस के बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किए जा रहे पैसे तो माइनस करने की इजाजत होगी। ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट यानी नया पे सदा पे किसी को जैसे ये भी माइनस करने की इजाजत होगी। ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट
payee as well as payment through credit card shall be treated as transaction through the banking channel. यानी बैंकिंग चैनल किससे कहते हैं? If the transaction is verifiable from the bank statement of the payer and payee. सिंपल एक बता रहा हूँ, बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे अगर जा रहे हैं तो माइनस कर सकते हैं। टोटल 2 ऐसा क्या ही हो, अगर टोटल 2,50,000 से कम हो लेकिन इंडिविजुअल 25,000 से ज़्यादा हो तो माइनस कर सकते हैं। देखें जरा उसकी एग्जांपल को, रेंट एक्सपेंस को देखो, रेंट एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा नहीं है, वो रिपेयर एक्सपेंस को देखो, रिपेयर एक्सपेंस का टोटल कम है ना और इंडिविजुअल का ज़्यादा है लेकिन फिर माइनस, तो पहली डेनिस अमाउंट का क्लियर होगी तो सेकंड पे आना है। बात क्लियर? अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पेपर में आना ही है, पॉइंट एंड लाजमी टेस्ट करेगा वो। अगर किसी बिजनेसमैन ने अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है तो चेक के थ्रू करो, कैश में पे कितने सैलरी कैश में पे कर सकता है? 32 लिखा हुआ है ना, 32,000 तक, पहले 25 था 32 हो गया। एनी सैलरी जो कि 32,000 तक की सैलरी कैश में पे कर सकते हो, अगर उससे एक्सीड करेगा कैश में पे किया तो क्या सजा होगी? माइनस करने की इजाजत यहाँ लिखिए, बेसिकली सैलरी कैश पे कर सकते हो अगर सैलरी नॉट एक्सीडिंग 32,000 पर मंथ। तो अगर 32,000 से बढ़ रही तो किस तरह पे गए? बैंकिंग तो पढ़े जाते हैं एनी सैलरी पेड एक्सीडिंग 32,000 अदरवाइज देन बैंक। अगर 32,000 से बढ़ रही थी और आपने क्रॉस चेक से पे नहीं की, आपने डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स नहीं किया यानी कैश में किया, कैश में तो क्या माइनस कर होगी? नहीं होगी। आगे एक क्वेश्चन लिखा है, कंपनी मेड फॉलोइंग पेमेंट्स टू इट्स एम्प्लॉइज। है क्वेश्चन? और जो भी बिजनेस मैन है उसको टैक्स भी डिडक्ट करके दिया, वो तो डिडक्शन अलाउ नहीं हो गया। यहाँ पे ना क्या पूछा जा रहा है? अगर सैलरी दी है बिजनेस मैन ने और फॉर एग्जाम्पल 32,000 में दे दी है, कैश में दे दी है, लेकिन उसने टैक्स नहीं डिडक्ट किया तो वो जो एक्सपेंडिचर है उसको अलाउ नहीं होगा। अगर अक्सर में 10 होने पर होने पर 31,000 पर मंथ सैलरी में कैश में दिया उसने, हाँ लेकिन उसने टैक्स नहीं डिडक्ट किया उसको, होल्डिंग टैक्स वो withholding tax 31,000 है, कैश उसने डिडक्ट नहीं किया, उसने सैलरी दे लेकिन उसने उसमें टैक्स नहीं डिडक्ट किया, वो एक्सपेंडिचर है वो देखो बेसिकली सैलरी माइनस ना करके दो रीजन होती है ना, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट एम है। पॉइंट सी कहता है कि टैक्स डिडक्ट करना है और पॉइंट एम कहता है कि 32,000 से वाली पे कैश पे नहीं करना है। तो तुम ये पूछना चाह रहे हो कि सर लेट से उसने पे कैश में किया है, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो रहा है, 31,000 की कैश पे किया, पॉइंट एम क्लियर है, लेकिन पॉइंट सी के अकॉर्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए? सर विथहोल्डिंग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी सैलरी दस आती ही नहीं है, 6 लाख से कम बनेगी, तो विथहोल्डिंग टैक्स वो डिडक्ट कर ही नहीं सकता एम्प्लॉयर। 32,000 के साथ सैलरी कितना बनता है? सब बार नहीं, और 3,60,70,000 टैक्स ही नहीं होगा। सैलरी कब डिसअलाउ होगी? डिसअलाउ का मतलब क्या है? माइनस नहीं करने देगा। एक है पॉइंट नंबर सी और एक है पॉइंट एम। पॉइंट सी क्या कहता है? टैक्स विथहोल्डिंग टैक्स नॉट डिडक्टेड। पॉइंट एम क्या कहता है? सैलरी एक्सीडिंग 32,000 पेड इन, दोनों बात क्लियर है? नोट कर लो, नोट कर लो। चलो जी, आप सवाल देखिए। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, नाम नजर आ रहे हैं आपको? अच्छा, इन सबको जो पेमेंट हुई किस तरह हुई है? इधर पढ़े एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी द मंथली पेमेंट ऑफ सैलरी बिलो 34,000। पता नहीं क्या 38 कवर कितना मुझे कहता है अब कंपनी पॉलिसी के मुताबिक जिस एम्प्लॉय की सैलरी 34 से कम है ना इज मेड इन कैश,
किस तरह पे की गई है? कैश पे की गई, यानी कि जिनकी 34 ज्यादा किस तरह पे की गई है? वो तो मसला ही नहीं है, वो तो अलावा है। मसला कौन सा होगा? 32 से 34 के दरमियान वाले होंगे और कैश पे किया होगा। देखिए अबू बकर की सैलरी कितनी है? 41,000, ये कैश पे की होगी, अलावा सारा मैच कर सकते हैं। उमर की सैलरी कितनी है? 33,000, ये किस तरह पे की गई होगी? कैसे पता कैश में की है? कंपनी की पॉलिसी है 34 से कंपनी कैश पे करे। क्या ये खर्चा मैनेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। उस्मान की 38 तो उन्होंने कैसे पे की होगी? अदर देन कैश। अली 35,000 कैसे पे की है? अदर देन कैश। तो कौन सी डिडक्शन नॉट अलाउड है? उमर की जो सैलरी, आंसर देखिए, उमर की 33,000 5 मंथ की सैलरी 1,60,000 बन रही, वो माइनस करने की इजाजत, ये कौन सा पॉइंट है? एम। चलिए बस बताइए आप लोगों को, मैं कुछ समझ नहीं बता रहे मुझे, ये लिस्ट मुश्किल है या आसान है? मुश्किल। ओके, अच्छा क्या कैपिटल लेकर का खर्चा माइनस करने की इजाजत है? बताएं। नहीं है, नहीं है, लेकिन दो खर्चे माइनस कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन। देखिए पॉइंट एनएच